मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इतना मत सोचो, किसी को कुछ भी पता चलने नहीं वाला। वैसे भी कौन सा कोई तुम्हें ढूंढने जा रहा है। मैंने तो वैसे भी तुम्हें ड्यूटी पर लगा रखा है, तो सबको यही लगेगा कि तुम ड्यूटी पर हो। अब इधर आ भी जाओ सोहन, बहुत दिन हो गए जब हमें ये मौका मिला है। जगन अंकल, जो कि आर्मी में ऑफिसर थे, वो सोहन के ट्रेनर भी थे वहाँ पर, उसके कोच। और आज उन्होंने कुछ इस तरह का प्लान बनाया था कि सोहन से वो मिल पाए। उन्होंने कुछ बहाना देकर सोहन को अपने पास बुला लिया था, पर सोहन को डर था, क्योंकि उसका जो कोच था, यानी कि जगन अंकल के बाद जो दूसरा कोच था, वो सोहन पर कड़ी नज़र रखता था। बात बात पे वो सोहन को पनिश करता रहता था और सजा देता रहता था। इस सब से सोहन थक गया था, पर आज उसे मौका मिल गया था दोबारा से जगन अंकल के साथ होने का। सोहन बहुत खुश था आज। उसे डर भी था, पर खुशी भी। डर था कि कहीं उसके कोच ऋषभ को पता ना चल जाए कि वो ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि वो तो ड्यूटी पर लगा कर गया है और इधर जगन अंकल के पास वो आ गया है। सोहन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसकी ड्यूटी जगन अंकल के कहने पर ही लगाई गई है। वो तो बेचारा कैंडिडेट था, डेली मेहनत करता था, सीखता था, एक्सरसाइज करता था, पनिशमेंट पाता था, पर फिर भी हार नहीं मानता था। उसे कैसे भी करके आर्मी में जाना था, यह उसका सपना था। और अब उसके सपने को हकीकत बनाने के लिए जगन अंकल उसके साथ थे। पर क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर थे, तो वो कभी कभी ही देखते थे। वो हमेशा ऋषभ के अंडर ही रहता था, और ऋषभ ना जाने क्यों सोहन के पीछे पड़ा रहता था। वो हर वक्त सोहन को टॉर्चर करने का नया बहाना ढूंढता था, जिससे सोहन कभी कभी सोचता था कि आर्मी में आकर उसने गलती कर दी, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब आ भी जाओ, कब तक यूं ही दरवाजे पर खड़े रहोगे, जगन अंकल सोहन से कह रहे थे। मैं तो आना चाहता हूं, पर अगर ऋषभ आ गया तो फिर। जगन अंकल एकदम से गुर्राए। ऋषभ? नाम लेते हो तुम उसका? सोहन बोला, नहीं नहीं, वो तो बस मैंने आपके सामने नाम लिया, वैसे मैं उनको सर ही कहकर बुलाता हूं। तो जब सामने नाम लेने की हिम्मत नहीं है तुम में सोहन, तो पीठ पीछे तुम अपने सर का नाम कैसे ले सकते हो? जगन अंकल की डांट सुनकर सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि अगर आर्मी में रहना है तो डिसिप्लिन से तो रहना ही होगा। वो भला ऐसा कैसे कर सकता है? उसने जगन अंकल से माफ़ी मांगी। जगन अंकल ने सोहन से कहा, माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, पर अब चुपचाप इधर आ जाओ, बहुत नौटंकी हो गई तुम्हारी। यहाँ आओ और बैठो आकर, अपनी जांघ को ठोकते हुए बोले। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जगन अंकल की डांट से और फिर उनके प्यार भरे रवैये से सोहन कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे समझ नहीं आता था कि कभी जगन अंकल इतना सख्त हो जाते हैं तो कभी इतना नरम। आखिर वो चाहते क्या हैं? सोहन उनकी तरफ बहुत धीमे धीमे दबे कदमों से जा रहा था। जगन अंकल सोहन से बोले, तुम अगर इतना टाइम मेरे पास आने में लगाओगे तो रात तो यूं ही गुजर जाएगी। जल्दी से मेरे पास आओ ना, मेरी बाहों में, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनकर सोहन दौड़ा दौड़ा उनकी ओर गया और सीधे जाकर उनकी छाती से लिपट गया। जगन अंकल ने भी सोहन को अपनी बाहों में कसकर भर कर रखा, मानो दो बिछड़े हुए प्रेमी न जाने कितने जन्मों के बाद मिले हों। एक दूसरे की बाहों में उन्हें वो गर्माहट और सुकून मिल रहा था जिसे वो कब से मिस कर रहे थे। सोहन, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारे साथ बिताई हर एक रात मुझे याद आ रही थी, और इतने महीनों से जो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, किसी से कह भी नहीं सकता था और खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। मैंने कई बार कोशिश की
कि ऋषभ तुम्हारी ड्यूटी लगा दे यहाँ पर कभी मौका ही नहीं लग पाया। और आज जब मौका लगा तो तुम इतना घबरा रहे हो कि मैं अब तुम्हें क्या ही बोलूँ। बात करते करते जगन अंकल ने सोहन की यूनिफॉर्म के बटन खोल दिए थे। उसकी शर्ट को लगभग आधा निकाल ही दिया था और उसकी कमर में हाथ डालकर उसको कसकर पकड़े हुए थे। सोहन जगन अंकल से बोला, आप नहीं जानते हो ऋषभ सर मेरे साथ क्या क्या करते हैं, वो मुझे किस लेवल तक टॉर्चर करते हैं। जगन अंकल सोहन की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हुए। उन्होंने सोहन से कहा, क्या क्या करते हैं मतलब? ऐसा क्या करता है वो तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारे मेरे बीच होता है वो उसके और तुम्हारे बीच भी होता है? देखो सच सच बोलना, छुपाने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मैं तो तुम्हारे पापा जैसा हूं ना, आखिर उन्हीं का तो दोस्त हूं। सोहन बोला, नहीं, आपके और मेरे बीच में तो प्यार है, हमारी बात अलग है। पर वो तो बस मौका ढूंढते हैं मुझे पनिश करने का, मुझे तड़पाने का। मुझसे इतने ग्राउंड के चक्कर लगवाते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, इतनी तो वो किसी और से भी नहीं करवाते। मैं थक जाता हूँ पर वो रुकने नहीं देते। रुक जाता हूँ तो वो कोई ना कोई सज़ा दे देते हैं। मेरा बदन रात भर टूटता रहता है, कोई भी नहीं जो मेरे बदन को थोड़ा सा दबाए, मुझे थोड़ा सा आराम पहुँचाए। रात भर बस थके हुए पड़े रहो। और मोस्टली तो अब वो मेरी नाइट ड्यूटी लगा देते हैं पहरेदारी के लिए। मैं चाह के भी कुछ बोल नहीं पाता, जो भी वो बोलते हैं बस करता जाता हूँ, ये सोचकर कि कभी ना कभी आपके साथ मुझे फिर से एकांत में मौका मिलेगा। ये सब सुनकर जगन अंकल सोहन से बोले, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, पर सोहन वो तुम्हारी भलाई के लिए ही काम कर रहा है। वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, इतना मजबूत कि तुम अकेले जीना सीख सको और अकेले सबका सामना करना सीख सको। हीरे को बनने के लिए भी तपना पड़ता है, तब जाकर वो हीरा बनता है। तो सोहन, अगर तुम्हें भी हीरा बनना है, आर्मी में नाम कमाना है, तो तपना तो तुम्हें भी पड़ेगा। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। सोहन ने हामी भरी और जगन अंकल के होंठों के करीब आकर रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो जगन अंकल के और करीब जा रहा था, और करीब, और थोड़ा और बस उसके होंठ उनके होंठों से चिपक गए। जगन अंकल ने भी एक सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने सोहन के होंठों को अपने होंठों में भर लिया, सोहन को बिस्तर पर लेटाया और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। सोहन जो कि इतने महीनों से तड़प रहा था, उसके अंदर प्यार की आग कुछ इस तरह से जल रही थी मानो एक ज्वालामुखी के अंदर वो जो लावा होता है वो जलता है, और वो उसी तरह बाहर निकलने को बेताब था जैसे ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल कर बहता है। सोहन जगन अंकल को चूम रहा था, उनके माथे को, उनकी पलकों को, उनके गाल को, उनकी नाक को, उनके होंठ को, उनके कानों को, उनके गले को, उनकी छाती को। सोहन उन्हें पूरी तरह से सर से लेके पांव तक चूम रहा था, और जगन अंकल भी सोहन के प्यार में खो रहे थे। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे, इस कदर कि मानो इस दुनिया में कोई और रहा ही ना हो, सिर्फ वही दोनों बाकी थे। सोहन और जगन अंकल एक दूसरे की बाहों में यूं ही पड़े थे और यूं ही पड़े पड़े एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। कभी सोहन जगन अंकल के ऊपर था तो कभी जगन अंकल सोहन के ऊपर, होठों में होठ, बाहों में बाहें और सांसों में सांसें। दोनों सब कुछ भुला बैठे थे कि वो कहाँ हैं और कौन है। कुछ याद था तो बस इतना
कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जगन अंकल और सोहन का रिश्ता दिन पे दिन गहरा होता जा रहा था। अब तो सोहन की हर रोज़ ड्यूटी वहीं लगने लगी थी। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। उसका कोच ऋषभ अब उसकी ड्यूटी हर रोज़ जगन अंकल के कैंप के बाहर ही लगाता था और वो रात में उसे चेक करने भी नहीं आता था। सोहन पूरी पूरी रात जगन अंकल के साथ रहता था और सुबह आराम से उठकर कैंप के बाहर जाता था। लोग देखते तो थे सोहन को कैंप से बाहर आते, पर किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। आखिर कैडेट्स के बीच में जगन अंकल ऊंची पोस्ट पर जो थे, तो उनके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता था। जगन अंकल अब तो इतना फ्री हो गए थे सोहन के साथ कि वो हर वक्त सोहन को अपने साथ ही रखने लगे थे, मानो सोहन उनका असिस्टेंट बन गया था। ऋषभ भी सोहन को कुछ बोलता नहीं था। एक दिन सोहन ने जगन अंकल से पूछा कि आखिर बात क्या है। ऋषभ ने भी मुझसे अब कुछ भी कहना बंद कर दिया है। सोहन ने फिर से ऋषभ का नाम लिया था और उसे लगा कि अब जगन अंकल चिल्लाएंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो सोहन से बोले, ऋषभ को मैंने समझाया है। मैंने उससे बोला है कि तुमसे दूर रहे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मतलब मैंने ऐसा ही कुछ बोला है उससे, जिस वजह से वो तुमसे दूर रहेगा। तुम्हारे करीब आने से पहले भी 10 बार सोचेगा। सोहन बड़ा खुश था। उसने जगन अंकल से कहा, आगे का क्या? हम दोनों क्या यूं ही छिप छिप कर साथ रहेंगे? क्या हम दोनों बाप बेटे बनकर रहने वाले हैं? जगन अंकल सोहन से बोले, आगे का तो पता नहीं सोहन, पर फिलहाल जितना वक्त भी हम साथ में हैं वो वक्त खुशी से जी लें। यही ज़िंदगी है और यही बहुत है। सोहन ने भी जगन अंकल की बात समझी और दोनों काफ़ी सालों तक एक दूसरे के साथ यूं ही रहे। उधर सोहन के घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे, जिसके चलते हुए सोहन ने अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ लेना जरूरी समझा। पर फिर भी जगन अंकल ने सोहन को समझाया कि घर वालों से दूर मत जाओ। वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। अगर तुम सच में किसी लड़की को धोखा नहीं देना चाहते, झूठ में नहीं रखना चाहते, तो एक काम करो, उनसे बोल दो कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं है और ताउम्र तुम अकेले ही जीना चाहते हो, जैसे कि मैं जी रहा हूँ। तुम एक बार कह दो उनसे, वो तुम्हें फोर्स करना बंद कर देंगे। या ये कह दो, मेरा पूरा जीवन मेरे देश के लिए है। सोहन ने यही सारी बातें अपने परिवार से कहीं। पहले तो वो समझने को तैयार नहीं थे, पर अंत में मान गए, जिससे सोहन और जगन अंकल हमेशा साथ रहे। जगन अंकल जब तक आर्मी में थे, सोहन उनके पीछे पीछे था, उनकी छाया में था। जब वो रिटायर हुए तो सोहन वहाँ अकेला हो गया, पर छुट्टियों में वो जगन अंकल से ही मिलने आता था। अपने घर भी जाता था, पर ज़्यादा वक्त जगन अंकल के साथ बिताता था। कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसके अब और कोई पार्ट नहीं आएंगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कहानी को शेयर कीजिए।